क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है अ कॉइल ऑफ एरिया, एक कॉइल है जिसका एरिया आपको दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। हैविंग 1000 टन इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक कॉइल है जिसको आपने बिल्कुल सस्पेंड किया हुआ है जस्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ इस तरह से कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है शुरुआत में वो 0 डिग्री है। आपको ये तो चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आती है, समझ में आनी भी चाहिए। इतना समझा दिया तो समझ में तो आनी चाहिए, इतनी मोटी अकल भी नहीं है ना हम लोगों की कि न समझ में आए, तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। थैंक यू। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आपने बता दिया यहाँ तक। आपसे कह रहा है इट इज़ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। अब इसको रोटेट किया गया, जब इसको रोटेट करोगे 90 डिग्री से तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। मतलब ये फर्स्ट ओरिएंटेशन है, इसी का ही अगर मैं सेकंड ओरिएंटेशन बनाऊं तो वो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा कि अब जो कॉइल आ चुकी है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। बना कर दिखाएं कॉइल को सही करके, देखो कॉइल जो है वो अब इस तरह से है, कॉइल का ये सरफेस है, ठीक है। अब जरा कॉइल का सरफेस जब ये हो गया तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर से मतलब होगा आपको, एरिया वेक्टर ये है नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो ओरिएंटेशन में देखें 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच का एंगल। पहले वाले के अंदर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, दूसरे वाले ओरिएंटेशन में जो नॉर्मल टू द प्लेन है उसके साथ जो एंगल बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड वो 90 डिग्री बनाया हुआ। पहले ऐसे रखी थी फिर वो ऐसा हो गई। तो देखो कॉइल जब पहले ऐसे रखी थी और 90 डिग्री जब घुमाऊंगा कॉइल के फेस को तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो पहले वाले केस में तो 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही था नॉर्मल, लेकिन जब दूसरा केस की बात करें तो दूसरे केस में कैसा आया, जस्ट इस तरह से। मतलब दूसरे केस में जो एंगल बना है फेस नहीं नॉर्मल जो बना रहा है एंगल वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि आपको पता cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यही तो आपसे करवाता रहता है वो, बिल्कुल। तो आप कहेंगे गिवन दैट, आपको क्या क्या दे रखा है, जो आपको दिया हुआ है देखें क्या क्या दे रखा। आ कॉइल ऑफ एरिया, एरिया दे रखा आपको, कॉइल का एरिया मीटर स्क्वायर में, अच्छी बात है। हैविंग 1000 टन, नंबर ऑफ टन दे रखे हैं आपको 1000, इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स सस्पेंडेड का मतलब ये हो गया कि θ1 जो था वो 0 डिग्री था और θ2 जो है वो 90 डिग्री है। आगे क्या कह रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है आपको। मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है। देखो मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज़ का, वैल्यू कितने 10⁻⁻⁵ बताता हूँ क्या बताया। और टाइम जो लगा है घुमाने में वो कितना लगा 0.2 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो अल्टीमेटली इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पूछ रहा है। ईएमएफ मैंने आपको 1000 बार बताया कि आपके पास जो फॉर्मूला है φ = BA cos θ। देखो आपको फ्लक्स चेंज करवानी है ना, इंड्यूस ईएमएफ के लिए फ्लक्स चेंज करवानी है। तो फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके, या तो बी चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या आप कॉइल का एरिया चेंज करो, या फिर आप एंगल चेंज करो। तो ये जो केस है वो है एंगल चेंज करने का, एंगल चेंज करने का। यहाँ पे बी और ए दोनों फिक्स हैं। तो देखो कैसे करोगे आप, आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस के एन dφ/dt। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो माइनस एन ऐसे रहने देंगे d/dt। फाई की वैल्यू पुट करो BA cos θ, BA cos θ। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आप जरा देखें, ईएमएफ आपको चाहिए, हाँ चाहिए। जब ईएमएफ आपको चाहिए तो माइनस एन ऐसे रहेगा, बिल्कुल रहेगा। d/dt एरिया तो कांस्टेंट बाहर, बी भी कांस्टेंट ये बाहर, तो ये हो जाएगा d cos θ/dt। बस खत्म। एन की वैल्यू पुट करो -1000, एरिया पुट करो, एरिया कितना आपके पास, एरिया ऑफ द कॉइल 0.04, एन रख दिया, ए रख दिया, बी देखो बी कितना आपके पास 5 × 10⁻⁻⁵, 5 × 10⁻⁵ इंटू d cos θ d/dt। dt कितना था आपके पास, तो आप इसको अब ऐसे दिखाओ, cos θ की वैल्यू में चेंज कितना आया, फाइनल कितनी हो गई cos 90 माइनस cos 0। कितना टाइम लगा, dt मतलब 0.2, यही तो है। देखो सारी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया बड़ी समझदारी के साथ। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। देखो 10⁻⁻⁵ ये है, देखो मैं कैसे करता हूँ इसका फंडा क्लियर।
पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ बचा अब 4, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा हो जाएगा 20, 20 ये है और 10 ये है, तो 20 की जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 200। नीचे कितना लगा हुआ है 0.2। अभी देखो इसका मसला हल करता हूँ। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, 0.2 ये नीचे चल रहा है। और ये एक चीज़ रह गई, आपने 5 चौक 20 कर दिया, 10 की पावर -5 ये बचा हुआ है। पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 और बढ़ा दूंगा, 2 से काटूंगा 2000 को 1000 बार चला जाएगा। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर -5 ये है, माइनस माइनस पहले प्लस कर दो, 10 की पावर -5 ये है, 10 की पावर 3 ये है, तो बचेगा 10 की पावर -2। तो आपके पास अल्टीमेटली वैल्यू आई 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब होता है 0.01 बोल्ट, चूंकि ईएमएफ है तो ये आ जाएगा बोल्ट में। तो यही आपसे पूछा गया, आप देख लें आंसर भी यही होगा। तो ये कैलकुलेशन आपकी स्किल है, आप कैसे करेंगे, कितने स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं इसको कर लो। तो आप इस चीज़ को अच्छे समझें, इन दोनों चीज़ों से भी ज़्यादा अच्छा समझना आपका इसका है, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर है ना तो भाई आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये 3D में आपको समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।